नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस के बारे में जानना है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा पीडीलाइट के बारे में। देखिए पीडीलाइट के बारे में बात करूँ तो पीडीलाइट के जो जो ट्रेंड था वो कंटिन्यूअसली देखिए एक जर्नी अच्छा खासा देखने को मिला था। तो मैं आपको पहले भी मेंशन किए थे कि एक रेंज बन रहा है, वो रेंज एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को कंपनी को ब्रेक करने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से हालत में है, टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का कुछ फंडामेंटल डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए कंपनी इस तरीके से फेस बहुत बार कर चुके हैं और आप सभी जानते हैं पीडीलाइट एक सबसे बड़ा कंपनीज है अधिसाब इंडस्ट्रीज में। तो अधिसाब इंडस्ट्रीज मतलब जितने सारे ग्लू गाम्स होते हैं, तो उसी इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर वन है। और इसके जो कंपटीटर है, इस कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो बहुत छोटे मोटे कंपनी है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज के हिसाब से भी देखा जाता है, क्योंकि अधिसाब जो बनते हैं वो केमिकल से ही बनते हैं। तो कंपनी के जो मार्केट कैप है 1,36,000 करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी के जो सबसे ज्यादा वीकनेस पॉइंट है वो है कंपनी का पी रेशियो 108 रुपीज के आसपास देखने को मिला। अगर इस कंपनी का मैं प्रीवियस पी रेशियो आपके साथ शेयर करूं तो कंपनी का पी रेशियो हमेशा हायर लेवल में ही होता है। ऐसे नहीं कि कंपनी का पी रेशियो लो लेवल में था। एक टाइम मतलब 2020 में कोविड के टाइम में कंपनी का जो पी रेशियो था तब 50 था। उसके बाद देखिए कंपनी भी ऊपर साइड में गया और पी रेशियो भी ऊपर साइड में गया। तो इस कंपनी का पी रेशियो हमेशा अप साइड में रहता है, क्योंकि देखिए लोग चाहते हैं कि हाई पी रेशियो में भी खरीदारी करें, क्योंकि इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से किसी भी इस कंपनी के ऊपर शेयर बेचने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा खासा है। डेट फ्री कंपनी है, अच्छा खासा एनुअली इनकम भी है। प्रोमोटर होल्डिंग भी 69 टू 70% के आसपास है। सब कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। और क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का रिजल्ट को मेंटेन भी करता है। पिछले सालों में कंपनी 400 करोड़ का प्रॉफिट किए थे और इस बार 450 करोड़ से भी ज्यादा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% से 17% तक कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला। इसका मतलब हर दिशा में कंपनी का ग्रोथ है। अगर मैं रेशियोज के बारे में बात करूं तो मुझे इस कंपनी का जो पॉइंट सबसे अच्छा लगता है वो है कंपनी का डेटोस डे। अभी डेटोस डे क्या होते हैं? देखिए डेटोस डे का मतलब है कि जितनी सारी कंपनी प्रोडक्ट दूसरों को बेचा है, तो जितने सारे खुद का जो प्रोडक्ट दूसरों को बेचा है, वो लोग मतलब वो लोग कितने टाइम में कंपनी को पैसा वापस कर रहे हैं, तो वो ही होता है डेट ऑफ स्टे। तो मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आपने बहुत सारे लोगों को उधारी दे दिया, तो वो कितने टाइम तक आपका पैसा वापस कर रहा है, कितने दिनों में, उसका जो एवरेज डे है उसी को बोला जाता है डेट ऑफ स्टे। क्योंकि वो जितना जल्द से जल्द होगा, कंपनी के हाथ में जल्द से जल्द पैसा आएगा। देखिए बीच में 66 डेज तक चला गया था, तो उसको फिर से कंपनी रिकवरी किया और 47 डेज लेके आया, तो अच्छी बात है। कंपनी का यही स्टैंड मुझे सबसे अच्छा लगता है। कंपनी का इन्वेंटरी डे भी अच्छा खासा है। इसका मतलब प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लग रहा है, अराउंड अराउंड 3 मंथ के अंदर अंदर कंपनी का प्रोडक्शन हो रहा है। और कंपनी जिसको पेमेंट देना है कंपनी को, वो भी देखिए टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा है। देखिए आप जिससे माल खरीदारी कर रहे हैं, उसको आप जल्द से जल्द अगर पेमेंट कर दे तो वो भी आपको उधारी में माल देंगे, वो भी आपको टाइम टू टाइम माल पहुंचा देंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना होगा। तो सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है। रही बात कंपनी के ऊपर, इस बार कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिला। वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? देखिए कंपनी के ऊपर मैं पहले भी आपको मेंशन किया था, एक रेंज में आपको बताया था। उस रेंज को टच करने के बाद अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, और वही नजरे यहाँ पे देखने को मिला। कंटिन्यूअसली दिसंबर से लेकर मार्च तक कंटिन्यूअसली बाइंग होता गया, मगर अप्रैल मंथ में सेल हुआ था और मार्च मई मंथ में बहुत बड़ा सेल हो चुका है। सेलिंग बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड ने कर चुके हैं, करीबन 12 लाख से भी ज्यादा क्वांटिटी बेचा गया। तो इसका मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला है। तो उस बेसिस में क्या कंपनी के ऊपर कुछ गिरावट का माहौल दिखेगा? बिल्कुल। एक पोजीशन में आपको बोला था कि इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा 2737 के आसपास, और वही रेंज को देखिए रिटेस्ट किया। और उसके बाद देखिए ऊपर साइड से कंपनी बार बार हैमर सॉरी शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना रहा है। जब शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनता है और वो भी कोई भी रेजिस्टेंस के पास से, तो सोचना एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। फिर भी मैं कहूंगा यहाँ पे जो जो कंपनी का रेजिस्टेंस था वही बनेगा कंपनी के लिए सपोर्ट। अगर इसको सपोर्ट को टच करके फिर से अगर रिवर्सल करे, तो सोचना एक बड़ा रैली फिर से दिखेगा।
और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड मत लेना, थोड़ा-सा करेक्शन होने दीजिए। जब कोई एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ट्रेंट। तो ट्रेंट लिमिटेड आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो एक्चुअली देखा जाए तो रिटेल बिजनेस है। तो रिटेल इंडस्ट्रीज में सबसे नंबर वन पोजीशन में कौन है? एवेन्यू सुपरमार्ट। उसके बाद है ट्रेंट। तो ट्रेंट आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी है। इस कंपनी में कुछ वीकनेस भी है, कुछ पॉजिटिविटी भी है। चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए ट्रेंट के जो मैं वीकनेस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। अगर आप कहेंगे सर डीमार्ट का भी पी रेशियो बहुत हाई है तो इसीलिए तो डीमार्ट में गिरावट हो रहा है। तो ट्रेंड के ऊपर भी उसी तरीके से फिगर आउट देखने को मिला। तो ट्रेंड जो 205 के आसपास कंपनी का फिगर देखने को मिला पी रेशियो में। तो पी रेशियो वो पहले कितना था वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे पी रेशियो आपको ऐड करके दिखा दूं। देखिए एक टाइम में कंपनी का पी रेशियो कहाँ पे चला गया था? करीबन 450 के आसपास और आज वो करेक्शन होकर 200 पे आया है। तो फिर भी मैं कहूंगा एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 122 तक लो किए थे। इसका मतलब लोग इस कंपनी के ऊपर हाई पी रेशियो में भी खरीदारी करना चाहते हैं। तो आप कहेंगे सर क्या अभी फिर से निवेश करने का टाइम आ चुके हैं? क्या मैं ट्रेडिंग के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए? तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। जैसे पहली बात बता दूं कंपनी का मुझे रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं लगा। एनुअली इनकम भी उतना ज्यादा नहीं हुआ। कंपनी के पास कर्जा बहुत ज्यादा है। मानता हूँ कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, एक बड़े कंपनी है, फिर भी कंपनी अच्छा खासा डेप लेकर रखा। इस डेप्थ के कारण कंपनी का जो एनुअल इनकम है वो कंटिन्यूअसली डाउन साइड में देखने को मिला है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, देखिए सेल्स में अच्छा खासा इंक्रीजिंग है। 1300 करोड़ से 2000 करोड़ तक कंपनी का सेल्स किया। मगर उल्टा क्या हुआ? एक्सपेंस ज्यादा है, उसके बाद कंपनी के इंटरेस्ट ज्यादा है। तो सारे कुछ मिटाने के बाद कंपनी के जो हाथ में प्रॉफिट है वो कम हो गया। पिछले क्वार्टर के तुलना से बहुत कम हो गया। और देखिए कंपनी के पिछले सालों में जो कंपनी ने प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं, कंपनी एक्चुअली लॉस किए थे और इसी के चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर अभी भी है। अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व तो लगातार बढ़ रहा है, उसके साथ कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है। मुझे जो बेस्ट बेस्ट ऑफ व्यू से वीकनेस लगा वो देखिए एक टाइम कंपनी का 300 करोड़ का कर्जा था और आज 4500 करोड़ का कर्जा, जो कंपनी का रिजर्व से भी कई गुना ज्यादा है। तो ये मुझे बहुत वीकनेस लगा और इसी के चलते मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली सेल ऑफ के बाद म्यूचुअल फंड वाले ने इस बार थोड़ा सा होल्डिंग बाइंग किए है, मतलब इस मान में बाइंग किए है। तो कभी ना कभी वो सेल ऑफ करेगा, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बता रहा है कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखिए तेजी का माहौल दिखा रहा है कंटिन्यूअसली। जो लेवल यहाँ पे बना था, देखिए इस तरीके से जब यू पैटर्न बनते हैं तो हमेशा जो रेंज ब्रेकआउट होता है उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट एक बार होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से लॉन्ग जर्नी करने के बाद कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगा ही करके, क्योंकि इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा रैली दिखने को मिला था। और यहाँ पे मैं आपको एंटी लेवल भी बोला था कि नेक्स्ट लेवल इस रेंज तक रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 1562 तक। देखिए उसी रेंज को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे कंटिन्यूसली जर्नी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री मत लेना, क्योंकि जिस तरीके से कैंडल यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ है तो ऊपर तो जाएगा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा दे उसके बाद ब्रेकआउट कर दे तो एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। तो हायर लेवल में बाई मत करिएगा, जब फोमो बाइंग मत करिएगा। अभी कभी भी कभी ना कभी करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है बालाजी अमेंस। तो बालाजी अमेंस के बारे में बात करूँ तो ये एक केमिकल इंडस्ट्रीज का लीडिंग कंपनी है। इस कंपनी का मुझे स्टेन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है, 40% के आसपास है। पी रिसी भी रीजनेबल प्राइस में है और सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है, अच्छा खासा एनुअली इनकम भी है और उसी तरीके से कंपनी इनकम को ग्रोथ कर रहा है। हाँ, कंपनी में इस बार क्या हुआ, 780 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स था पिछले सालों में और इस बार कंपनी 450 करोड़ के आसपास सेल किया। इसका मतलब सेल्स जो है वो 50% डाउन हो चुके हैं और इसी के कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। सेल्स डाउन क्यों है? क्योंकि ग्लोबली मार्केट में है जो डिमांड है वो कम हो चुके हैं, क्योंकि इस तरीके से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका इस तरीके से कंट्री के ऊपर प्रोडक्ट बेचते हैं और वहाँ पे स्लो डाउन होने के कारण, इकोनॉमिक स्लो डाउन होने के कारण जो डिमांड है वो कम हो चुके हैं और उसी के चलते स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले बार 130 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, इस बार सिर्फ
55 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला और अर्निंग पर शेयर जो है वो 33 रुपीज से बन चुके हैं 14 रुपीज। तो अर्निंग भी कम हो चुका है क्योंकि देखिए कंपनी का अगर सेल डाउन हो जाए तो अर्निंग तो कम होगा ही। तो कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या करा है वो देख लीजिए। देखिए कंपनी ने म्यूचुअल फंड वाले ने बाइंग करना कम कर दिया। इसका मतलब और भी करेक्शन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी भी इकोनॉमिकली कुछ ठीक नहीं हुआ। तो उस हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता दूं तो कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है वो आप ध्यान से देखिएगा। जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है वो अच्छी तरीके से गिरावट के बाद एक रेंज क्रिएट किया और वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज क्रिएट किया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज क्यों क्रिएट किया मैं आपको बता दूं। देखिए प्रीवियस जो लेवल है, ये जो लेवल है यहाँ पे कंपनी कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट किए थे, उसके बाद देखिए बिग जर्नी दिखाया। इसका मतलब एक एंटी लेवल यहाँ पे आपको मिलेगा क्योंकि आप यहाँ पे एक एंटी लेवल ले सकते हैं इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि एक बड़ा सा रैली आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब भी आया उसके बाद बूम हुआ, तो उसके बाद देखिए फिर से इस लेवल में आया, फिर से बूम हो रहा है। अगर मैं एक आपको एक स्ट्रैटेजी में आपको हमेशा बोलता हूँ, मेरा V20 जो स्ट्रैटेजीज है तो वो स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग है और उसी के ऊपर मैं एंटी ले चुका हूँ। मैं पहले भी वीडियो बना के आपको बोला था, टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था, जाकर आप टेलीग्राम को चेकआउट करिए जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली पहले से ही आपको सारे स्टॉक के जो ट्रेडिंग लेवल बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जो कंटिन्यूसली बाइंग यहाँ पे हो रहा था, जो कैंडल बाइंग था वहाँ पे मैं आपको बोला था इस तरीके से बाइंग बड़े से बड़े कोई ऑपरेटर करते हैं। तो जब कोई 200 डेज, यहाँ पे 200 ये में ये ब्लैक कलर का लाइन है, इसके नीचे अगर इस तरीके से ट्रेड बनता है और फिर से वही रेंज को टच करता है तो वहाँ पे एंटी बनेगा और टारगेट बनेगा इस लेवल तक। इसका मतलब यहाँ पे एंटी बना कितना 1950 से और इसका टारगेट रहेगा कहाँ पर 2507 तक। तो टोटल जो गेन होगा आपको इस लेवल से एंटी लेवल अगर लेते तो इसका टोटल आपको गेन मिलेगा 30% के आसपास। तो मैं एंटी तो ले चुका हूँ, बहुत सारे दोस्त ने भी एंटी ले चुके हैं, मुझे कमेंट किया है। देखिए आपको एंटी लेना आपके हाथ में है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जो ट्रेड लेता हूँ तो आपके साथ शेयर करता हूँ आपको सिखाने के लिए, क्योंकि आप भी इस तरीके से सीखते रहेंगे तो खुद आप एनालिसिस करके स्टॉक ढूंढ कर इस तरीके से ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। देखिए कुछ ही दिनों में कंपनी ने अच्छा खासा एक जर्नी दिखाया और इस तरीके से टारगेट वो फिलअप करेगा जिस तरीके से ट्रेंड वो यहाँ पे बन रहा है। तो फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर मैं क्या एंटी ले लूँ? अगर आप यहाँ से एंटी लेंगे तो छोटा-मोटा आपको प्रॉफिट मिल सकता है और जो प्रॉफिट मिलेगा 12% के आसपास। फिर भी अभी भी टाइम बाकी है, तो आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता क्योंकि मेरा काम है सिखाना और आपका काम है सीखना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अपटेक लिमिटेड। तो अपटेक लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और वो अनाउंसमेंट क्या है 2:5 का बोनस। इसका मतलब हर 5 शेयर में आपको 2 शेयर कंपनी आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनी के अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, आपके रिस्क के हिसाब से जरूर काम करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।